निर्जन द्वीप पर फंसे आदमी ने अचानक देखा कि उसकी मेहनत से बनाई हुई नाव को उसकी पत्नी और लड़का चुपके से चुरा कर ले जा रहे हैं। लेकिन उन्हें जाते हुए देखकर वह बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि उसने पहले ही उस नाव में छेद कर दिया था। वह चाहता था कि दोनों समुद्र में डूबकर मर जाएं। कुछ ही देर में दोनों ने देखा कि नाव में पानी भर रहा है। लड़की घबरा गई और पानी रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में नाव समुद्र में डूबने लगी। मजबूरी में उन्हें नाव छोड़कर वापस उसी निर्जन द्वीप की ओर लौटना पड़ा। यह देखकर आदमी मजे ले रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों किनारे तक पहुंच पाएंगे। लड़का बहुत थक चुका था। आदमी गुस्से में भाला उठाकर उसकी ओर बढ़ने लगा। पत्नी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह नहीं रुका। लड़का भागने लगा, लेकिन भाला लगने से गिर पड़ा। शुक्र था कि ठीक समय पर पत्नी ने अपने पति को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे लड़के की जान बच गई। लेकिन आदमी ने बदले का इरादा नहीं छोड़ा। रात होते ही उसने अपनी पत्नी को एक खंभे से बांध दिया ताकि लड़के को बुलाकर उसे मार सके। वह रोब दिखाने लगा कि मुझे धोखा देने का अंजाम यही होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि पीछे से लड़का लाठी लेकर आ रहा है। अगले ही पल लड़के ने उस पर हमला किया और उसे धक्का देकर आग में फेंक दिया। लड़का लड़की को लेकर भागने लगा, लेकिन आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह हथियार लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ दूर चलने पर वह गायब हो गए। तभी अचानक पेड़ से खून की बूंदें टपकी। असल में दोनों पेड़ पर छुपे हुए थे। यह देखकर आदमी ने लड़के की ओर भाला फेंका। लड़का बचने के चक्कर में नीचे गिर पड़ा। आदमी उसे मारने ही वाला था कि लड़की अपने पति के ऊपर कूद पड़ी और उससे भिड़ गई। जब दोनों लड़ रहे थे, लड़का पत्थर उठाकर हमला करने ही वाला था कि ऊपर से वही भाला गिरा और उसकी मौत हो गई। लड़की अकेली उस कुटिया में रहने लगी। कुछ दिन बाद मछुआरों की एक टीम वहां पहुंची। उन्होंने लड़की को अकेले देखा और अपने साथ चलने को कहा। लड़की तैयार हो गई और साथ में अपने पति का फोन भी ले लिया। जब वे जा रहे थे, तभी पति मछली लेकर समुद्र से बाहर निकला। उसने अपनी पत्नी को जाते हुए देखा और चिल्लाया, मुझे भी ले चलो। लेकिन पत्नी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे अकेले उस द्वीप पर छोड़कर चली गई।